दोस्तों टाइम की बात करें तो 10:33 हो रहे हैं एंड यहाँ पे एक एंट्री ली गई है पुट साइड के लिए। कहाँ पे मिला है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये देख लेते हैं। ट्रेड जो मिला है 158 पे एंड अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 158-57 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सेटअप क्या है, सेटअप को पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्यों यहाँ पे एंट्री ली गई है। ठीक, हम गैप अप खुलते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये हमारा हाई है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, हमें मार्क करके रखना है। इसके आसपास से हम नीचे आ रहे हैं, फिर हम यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आज का डे हाई था मॉर्निंग का, उसी के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। मेरा जो व्यू है कि ये लेवल से अगेन हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये सेलर का जोन है और अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा कि ये जो जोन है ना, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके आसपास से हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसे हम ब्रेकआउट कर दें, ध्यान रखना, अगर इसे हम ब्रेकआउट कर दे रहे हैं तो फिर हमें यहाँ से एग्जिट करना होगा। तो लॉसेस हमारे छोटे होने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जा रहा है अपने फेवर में, तो एक ठीक ठाक पॉइंट में यहाँ पे मिल सकता है। सो उसके हिसाब से एंट्री ली गई है। टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है, अगर यहाँ से नीचे आते हैं तो इसके लिए हम जा सकते हैं, जो आज का डे लो है इसके लिए जा सकते हैं। ऊपर की तरफ जाते हैं, इसे ब्रेकआउट करते हैं, इसे ब्रेकआउट करते हैं तो हमें एग्जिट करना होगा। आज का जो हाई है इसे हमें मार्क करके रखना है। अगर 1 मिनट पे आ जाते हैं तो हमने जो हाई लगाया है 78,270 का हाई लगाया है, तो ये हमारा हाई होता है। ठीक है, इसके आसपास से ही हम नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड में यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो ट्रेड लाइन है इसको अगर ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल चुका है और इसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो चांसेस हाई कि हम इसको नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। इसके आसपास के लिए हम आ सकते हैं। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 163 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों अभी जो हमने हाई लगाया 210 का एंड हल्का सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट, बट कोई इशू नहीं, हम वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए। ठीक है, अपना जो टारगेट है ये जोन के लिए हमें वेट करना होगा। ठीक है, इसके लिए अगर आते हैं तो एक ठीक ठाक पॉइंट हमें मिल सकता है। अपने एसएल को हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 191 पे और हमें जो ट्रेड मिला है 160 के आसपास ट्रेड मिला है। तो अगर यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारा एसएल होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर निकल रहे हैं तो हमें यहाँ पे निकलना होगा, अदरवाइज़ हम इसके लिए जा सकते हैं, ये जोन के लिए हम जा सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट होने वाला है एंड एसएल को हमने यहाँ से ट्रेल कर दिया। पहले एसएल हमारा ये था। ठीक है, आपको अपने एसएल को ट्रेल करते रहना होगा। अगर बड़े मूवमेंट के लिए, बड़े पॉइंट के लिए वेट करना है तो एसएल को ट्रेल करो। एटलीस्ट अगर मार्केट यहाँ से घूमता भी है तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ पे निकल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ चलिए, टारगेट मिल सकता है, टारगेट के आसपास है। हल्का सा नीचे आते हैं तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा और जो भी मिलता है उसे लेके वहाँ पे एग्जिट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, बट फाइनली एक डाउन साइड की मूव यहाँ पे पेंडिंग है, इसके लिए आना चाहिए। दोस्तों टारगेट मिल चुका है, यहाँ पे निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से देखो फिर ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, इसके लिए भी जा सकता है। दोस्तों मार्केट क्लोज हो चुका है एंड थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमने ट्रेड यहाँ पे लिया क्यों, रीज़न क्या था। ठीक है, और कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। एग्जिट यहीं से मार्केट नीचे आ रहा है, एग्जिट यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हमें पता कैसे चला, तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें ये जोन में ट्रेड लेना है तो किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो पहले आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, पूरे दिन मार्केट ने किया क्या है, मॉर्निंग का जो हाई और लो है ना उसे मार्क कर लोगे ना तो यहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा कि आज हमने एक रेंज में ट्रेड किया है। ये हाई था और ये हमारा लो था, इसके बीच में हमने ट्रेड किया है। अब यहाँ पे हमने क्यों प्लान किया, यहाँ पे प्लान क्यों नहीं किया, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली। तो देखो पहली बात तो क्या था कि हम अच्छा खासा गैप अप खोले थे।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्लान था कि अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड कर जाता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। बाइंग साइड का कोई मेरा प्लान था नहीं दोस्तों, ठीक है। जिस हिसाब से हम यहाँ पे नीचे आ रहे थे, फिर हमने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो ये लेवल पे मेरा सेलिंग साइड का प्लान था। बट यहाँ पे मार्केट सडनली ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे कोई हमें एंट्री मिली नहीं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ये जोन हमारे लिए ट्रेडिंग का नहीं है, क्योंकि हमारे पास एसएल जो है ना बड़ा हो सकता है, लॉस हमारे बड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल था कि ऑलरेडी पहले भी हम यहाँ से ना नीचे आ चुके थे, तो यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आने वाला है, ये किसी को नहीं पता है 100% कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। बट हम यहाँ पे रिस्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे पहले से सेलर एक्टिव हुए हैं और नीचे लेके आए हैं। तो अगेन मार्केट अगर ये जोन में आता है ना, सेलर यहाँ पे अगेन कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने की, ओके। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो एसएल होने वाला है ना, जो लॉस हम देने वाले, वो हमारा लॉस जो है ना स्मॉल होने वाला है, छोटा छोटा लॉस होने वाला है। तो ये हमारे लिए सेफ जोन था। इसके हिसाब से हमने क्या किया ना, यहाँ पे ट्रेड लिया और इसके हाई पे हमने एसएल रखा था, ठीक है, कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक छोटा सा लॉस लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये जोन में एग्जिट करने का रीज़न था कि मॉर्निंग का जो लो था ना, जो कैंडल थी, ये फर्स्ट कैंडल को अगर देखो तो एग्जिट इसी लेवल को मार्केट ने क्या किया ना, सपोर्ट लिया है, ठीक है, और सपोर्ट लेके यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए हैं। तो ये जोन में हमने एग्जिट कर दिया था, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सेलर का जोन हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने क्या किया, ये जो बायर का जोन है जहाँ से ऑलरेडी हम पहले ऊपर जा चुके हैं, उससे हमने आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से हमने एंट्री ली और यहाँ पे एग्जिट कर दिया। कल क्या हो सकता है मार्केट में, उसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमको क्या करना है ना कि ये रेंज को मार्क करके रखना है, ठीक है। देखो मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, पता नहीं है कहाँ पे खुलेगा, बट हमें जो लेवल्स है ना, लेवल्स पे हमें फोकस करना है, ठीक है। ये जो लेवल्स है, ये जो जोन है ना, ये जोन को हमें मार्क कर लेना। अगर इसके बीच में खुल रहा है तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जब ब्रेकआउट करता है तो ही हम कुछ प्लान करेंगे, या ब्रेक डाउन करता है तो ही हम कुछ प्लान करेंगे। इसके नीचे खुल जाते हैं, सपोज यहाँ पे हम खुल जाते हैं, तो फिर हमें ये लेवल का ध्यान रखना है, ठीक है। हमने इसको कितनी बार ट्राई किया था, ठीक है, वहाँ से हम नीचे आ रहे थे, आज हमने गैप अप के साथ इसको ब्रेकआउट किया, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं तो फिर हम ये गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज हमें अगेन यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये जोन में मार्केट खुल जाता है तो ऊपर खुल जाते हैं और इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो हमें इतना फोकस करना है कि मार्केट को बाइंग साइड के लिए हमें देखना है, मीन्स बाइंग साइड का सेटअप हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जैसे कि यहाँ पे खुला ऊपर जा रहा है, फिर अगर नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे कुछ बाइंग साइड का सेटअप मिलता है तो बाई करेंगे, ठीक है, जब तक कि इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के लिए सिंपल सेटअप है, उसके हिसाब से ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, बाय।